अर्थ मौजूद है। और जिंदा परमात्मा बहुत भूखा है, बहुत अर्थों में भूखा है। कहीं भोजन के लिए भूखा है, कहीं वस्त्रों के लिए भूखा है, कहीं प्रेम के लिए भूखा है। चारों तरफ परमात्मा भूखा है। जो तुम कर सको वो इस परमात्मा के लिए करो। और असली बात और आखिरी बात तो तुम्हें भीतर करनी है कि तुम अपनी गर्दन उतार दो, शीश को काट कर भूमि पर रख दो। और इतने से ही नहीं होगा, फिर उस पर नाचो भी। हंसना खेलना, गाय बजाए के काल को काटना, शीश पर नाचो जो पिया ताके। तुम जरा नाचो तो अपने अहंकार को छोड़कर। तत्क्षण प्यारे की आंख तुम्हारी तरफ बढ़ने लगती। प्यारे की आंख तो पड़ी रही थी, मगर तुम अंधे थे अहंकार से, इसलिए दिखाई न पड़ती थी। प्यारा तो तुम्हें देख ही रहा था, हजार हजार आंखों से तुम्हें खोज ही रहा था, मगर तुम अंधे थे क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हारी आंखों को बंद किए हुए था। जरा अहंकार उतार के नाचो, मगर ख्याल रखना दो बातों का। एक तो अहंकार न बने संग्रह का अहंकार, त्याग का अहंकार, संसार का अहंकार, संन्यास का अहंकार। अहंकार न बने एक। दूसरा, सिर्फ अहंकार न बने इतना आधा हुआ, अब नृत्य भी उठे, गान भी उठे, उत्सव भी उठे। देखते नहीं परमात्मा चारों तरफ कितने उत्सव में, चांतारों में, वृक्षों में, पक्षियों में। आदमी को छोड़कर तुम्हें कहीं उदासी दिखाई पड़ती? आदमी को छोड़कर तुम्हें कहीं भी पाप दिखाई पड़ता है? आदमी को छोड़ के कहीं तुम्हें चिंता दिखाई पड़ती? सब तरफ उत्सव चल रहा, अवेयरनेस, सब तरफ नृत्य है, गान है। इस विराट आनंद के महोत्सव में तुम अलग थलग खड़े, दूर दूर अपने अहंकार में अकड़े और जकड़े। उतारो उस अहंकार को, सम्मिलित हो जाओ इस नाच में, नाचो चांतारों के साथ। उसी नृत्य में तुम पाओगे कि परमात्मा की आंख तुम पे पड़ने लगी। प्रभु से मिलने का निकटतम मार्ग है नृत्य, निकटतम मार्ग है आनंद। लोग सोचते हैं प्रभु को मिलने से आनंद मिलेगा, ठीक सोचते हैं, मगर दूसरी बात भी इतनी सच है, आनंद से प्रभु मिलता है। ये दोनों बातें जुड़ी हैं। आनंद से प्रभु मिलता है, प्रभु से और आनंद मिलता है, और जब और आनंद मिलता है तो और प्रभु मिलता है, और प्रभु मिलता है तो और आनंद मिलता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े। जब तुम उसे पुकारो तो उदास, दुखी और चिंतित और परेशान मत पुकारना, नहीं तो तुमने हजार तो बाधाएं खड़ी कर दी, वो सुन कैसे पाएगा? उसे आती है भाषा उत्सव की, उदासी की नहीं। पलटू